आंदोलन में मजा ही अब आया। सरकार चारों माही से फंस गई और ऐसी फंस गई जैसे कोल्लू में गंडा फंस जा। बस थोड़ा सा बेलन कैडा करना, जबरदस्त लिखड़ेगा बढ़िया। 6 साल में इन पे कहाँ से पैसा आया? 5 स्टार की तरह तो इनका ऑफिस बन गया। 5 स्टार ना 7 स्टार। दूसरी चीज, हर जिले में इनके ऑफिस बन गए हैं। कहाँ से आ रहा भाई पैसा? और कम से कम 50-50, 100 करोड़ की एक रैली हो रही। भाई वो पैसा कहाँ से आ रहा हमें बता दे। आधा लिखूंगा मगर सच लिखूंगा। मत गाली देना मेरी पीठ के पीछे। अगर कलम उठा ली ना तो इनके बाप तक का इतिहास लिखूंगा। गंगा ना करे, झूठी कसम खावे गंगा माँ की भी। और कदी कह दे गंगा माँ ने बुलाया, कदी कह दे जमुना माँ ने बुलाया। अरे पहले नू बता तेरी मतारी कितनी है? सरकार को आपको क्या लगता है? सरकार को ये तो नहीं लगता कि ये वो किसान है, पहले भी आए थे चले गए, भूल जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा? कोई बात नहीं, चलेगा। देखिए हमने आंदोलन किए हैं, हमें आंदोलन का पूरा तजुर्बा भाई। 1988 से हम भी आंदोलन भूल गए थे। बड़ा जोर का आंदोलन चला, आंदोलन में मजा ही अब आया। सरकार चारों माही से फंस गई और ऐसी फंस गई जैसे कोल्लू में गंडा फंस जा। बस थोड़ा सा बेलन कैडा करना, जबरदस्त लिखड़ेगा बढ़िया। अब रस निकालना है, लेकिन सब वो तो तैयार है ना, आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कहाँ बढ़ रहे हैं वे? जैसे वो मीटिंग कर रहे हैं, संशोधन कहीं नहीं, वो तो डिले कर रहे हैं वो। नहीं भाई एक बात बता दे, जब मेरी बुरसेट फटी हुई है बार बार रफू क्यों करा रे? ज्योति ने फाड़ के फेंक दो, उसके काम आओगी गाड़ी पाड़ी पूछने के, नहीं बनवा लेंगे। भाई एक बात बता, इसमें 15 कलोज हैं, 9 कलोज तो सरकार मानगी के गलत हैं, संशोधन करने की नहीं। हमारे नेता कह रहे 12 गलत हैं, बचे कितने? 3। तो क्यों सारी बिल्डिंग का नाश कर रहा? फाड़ के फेंक, सुथरी बिल्डिंग ने डाला दोबारा से बनाओगे। किसानों ने मांगा था। क्या दिक्कत है भाई बताओ? अच्छा उनके लिए क्या दिक्कत है? जो आप जितने भी यहाँ पर अडानी, अंबानी, बाबा रामदेव जो व्यापारी हैं, उनको भी तो उतना ही अधिकार है, यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं जैसे आप अपनी किसानी कर रहे हैं, तो उनका आप विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए व्यापार करने को किसी को मना नहीं, लेकिन हमारे गर्दन क्यों काट रहे हैं? व्यापार करने को ले हमने उन्हें दे रखा। आप जो है पेट्रोलियम ले लो, गैस ले लो, कितनी फैक्ट्री लगा लो, हमने फैक्ट्री को मना करी, खूब लगा लो। हमारी खेती में क्यों आवे? अरे हमारी खाल का जूता पहनेगा क्या वो? सरकार से खरीद बता। नहीं आप कह रहे फैक्ट्री लगा लो, आप जमीन ले रहे हैं तो कह रहे इन्होंने जमीन क्यों ली? जमीन लेने की मनाही नहीं की थी। सरकार से क्यों मिल रहा उद्योगपति? जब उद्योगपति और सरकार एक जगह हो जाएगी, देश की जनता का गला कटेगा। उन्होंने कहा कि हम तो किसानों से अनाज खरीदने वाले, इन्होंने स्पष्टीकरण। अरे यार एक बात तो बता दे, इसे मोदी को इतने सारे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, घूमने की नहीं, और इतना पैसा रोज सांसद खरीदने की नहीं, विधायक खरीदने की नहीं, कौन दे रहा भाई? और देश के सारे ठेके अडानी और अंबानी को क्यों? टैक्स के पैसे से चल रही है सरकार, आप कह रहे हैं कौन दे रहा है? अरे सरकार जो चलती है वो चलती है पैसे से। यो ना कही थी कि तू जो हमारे पैसे अडानी अंबानी से पैसे लेकर विधायक खरीद लिए, चुनी हुई सरकार को दोबारा बना दिए, ये क्या है? और एक चीज बताइए भाई, इसने कौन सा आज तक देश में नया काम करा? सारी तो इनने इंडस्ट्री बेच दी, सारे देश के सब चीज बेच दी है, और अभी तक एक चीज नहीं लगाई। और देखिए वो भी खा गया, 3-3, 4-4 युद्ध लड़ लिया देश। रिजर्व बैंक से जब भी ना लिया था हमने रिजर्व पैसा, यो उसे भी लेके खा गया। कहाँ जा वो पैसा? किसके यहाँ जा रहा? एक बात तो बताओ, 6 साल में इन पे कहाँ से पैसा आया? 5 स्टार की तरह तो इनका ऑफिस बन गया। 5 स्टार ना 7 स्टार। दूसरी चीज, हर जिले में इनके ऑफिस बन गए हैं। कहाँ से आ रहा भाई पैसा? और कम से कम 50-50, 100 करोड़ की एक रैली हो रही। भाई वो पैसा कहाँ से आ रहा हमें बता दे। ये अडानी अंबानी दे रहे। और लड़ाई बताऊँ क्या है? लड़ाई है अंबानी को दुनिया का नंबर 1 बनाने की, और इसको क्या नाम है, अडानी को नंबर 2 बनाने की। इसीलिए
कृषि एक ऐसी चीज है जो कोरोना काल में भी जीडीपी को उठा रही थी। सारी धर्मशालाएं बंद हो गई थी इनकी, तो ये निगाह है इनकी कि कृषि हम अपने अंडर में लेंगे, सारा अनाज हम अपने यहाँ भर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे इन्हें किसानों की ज़मीन हम ले लेंगे और इन्हीं से मजदूरी कराओगे उसमें खेती में, जैसा बिहार में हो रहा। 15 तारीख से कितनी उम्मीद है? एक बार फिर मीटिंग होगी? कुछ भी ना, कुछ भी ना, जीरो। अभी तो लंबा चलेगा, लंबा चलेगा। गोल चक्कर पे घुमा रहे हैं, गोल चक्कर पे। लगातार मीटिंग में हिस्सा देख भाई, क्या मतलब है? देख भाई, बिना FIR के तारीख मुकदमा लग रहा, तारीख लग गई, अब तारीख पे तो जाना पड़ेगा। कभी ऐसा ना हो कि नॉन अवेलेबल वारंट कर दे, तो हम तो जाएंगे तारीख पर, जब बुलाओगी सरकार जब ही जाएंगे, उसमें कौन सी आफत है। पर पूरा दुनिया तो देख रही, देश ना पूरी दुनिया देख रही कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें बिना मुकदमे के तारीख लगे है, और वो भी किसानों की लगे है, ये देख रही। और मैं तो एक चीज कह रहा हूँ, आधा लिखूंगा मगर सच लिखूंगा। मत गाली देना मेरी पीठ के पीछे, अगर कलम उठा ली ना तो इनके बाप तक का इतिहास लिखूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत तालियां, तालियां, तालियां। अभी वहां गया था इवेंट करने, उसमें अपने संसदीय क्षेत्र में है, बनारस में, गंगा में घूम रहा था और दिगर ऐसे तबला बजा रहा था नाव में बैठ के है, और कह रहा था गंगा की तरह पवित्र है ये तो तीनों बिल। और उनके फुप्पा कह रहे इसमें बैठ के इनको संशोधन कर देंगे 9 में। अब बता कौन सा सच्चा। अब गंगा में भी डूब के ना मरा, जमुना में मरना पड़ेगा प्रधानमंत्री को, ये बता दिए। गंगा ना करे, झूठी कसम खावे गंगा माँ की भी। और कदी कह दे गंगा माँ ने बुलाया, कदी कह दे जमुना माँ ने बुलाया। अरे पहले नू बता तेरी मतारी कितनी है, पहले ये बता। हमारी सिर्फ 2 माँ हैं, जिसने जन्म दिया वो हमारी माँ है, और जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वो धरती माँ हमारी माँ है। बस 2 ही माँ हैं हमारे। और इनके एक चीज और बताए दूं, बाल को पता ना होगा, जब पिछली सरकार थी 2013 में दिखे नू करे था नू मोदी ऐसे उंगली दिल्ली की रैली में, पिंक रिजर्वेशन, पिंक रिजर्वेशन। जानो भाई गाय के मीट को कहें पिंक रिजर्वेशन है। उस समय 19% गाय का मीट सप्लाई होता था विदेशों में, और जो ये गाय के सबसे बड़े धर्मात्मा बन रहे, गाय इनकी माँ है। जब से मोदी आया 35% पे पहुंच गया विदेशों में सप्लाई हमारे यहाँ से। तो गाय ज्यादा कट रही कम कट रही। और उत्तर प्रदेश में गाय इनकी माता, और गोवा में ये कहते कोई आ जाओ मीट की कमी नहीं छोड़ेंगे गाय की। सरकार वहाँ भी इनकी और यहाँ भी इनकी। तो ये जनता का पागल बनाना झांसा राम है, और इसकी शिकल देख लेना और आसाराम की देख लेना, दोनों की एक सी, इसलिए झांसा राम है। और दूसरी चीज, मेरे गुरु ने जो मुझे शिक्षा दी वही तो मेरे अंदर ज्ञान आवेगा है, और इनके गुरु ने जो इनको शिक्षा दी वो इनके अंदर ज्ञान है। और इनके गुरु कौन है? इनके गुरु हैं आसाराम और राम रहीम। तो अब आप देख लो जितने भी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, सारे बीजेपी वाले लिखड़ रहे। ये है इनका संस्कार, देश की संस्कृति को खराब करना, बेटियों के साथ बलात्कार करना, उनके साथ अत्याचार करना, सारा बीजेपी का षड्यंत्र है।